तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जूता का होलसेल बिजनेस कैसे करेंगे। जूता चप्पल का बिजनेस की मांग 12 महीना रहती है। इस बिजनेस में कभी भी मंदी नहीं आती। यह एक सूखा बिजनेस है। मतलब आज आप जूता चप्पल मंगाएंगे, आज से महीना 2 महीना 3 महीना आराम से रख सकते हैं। इसमें ख़राब होने का चांस नहीं रहता। इसलिए ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि इस बिज़नेस को करेंगे तो कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे, क्योंकि यह एक सूखा बिजनेस है। इसमें जितना पैसा लगाएंगे, जितना वैरायटी मंगाएंगे, जितना पैसा लगाएंगे उतना ही प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि ये जनरेशन वाले बिजनेस होता है। आज आप संभाल रहे हैं, कल आपके बच्चे संभालेंगे। तो आपको यहाँ पर कस्टमर बनाना जरूरी है और आपको मार्केटिंग करना जरूरी है। उसी हिसाब से आपका मिलेगा और जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पर सबसे सस्ता कहाँ से खरीदे, कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होता है, कितना प्रॉफिट होता है, कैसे मंगाएं, किससे संपर्क करें, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, सबसे सस्ता कहाँ से खरीद। तो आप दिल्ली के होलसेल मार्केट सदर बाज़ार में जा करके अगर आप जूता चप्पल खरीदेंगे तो आपको वहाँ पर किलो के भाव में जूता चप्पल मिल जाता है। आपको अच्छा ब्रांड का मिल जाता है। तो वहाँ पर आप जा करके हर वैरायटी का जूता चप्पल मंगा सकते हैं और आप अपने स्टेट में ला करके बेच आ सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है जूता चप्पल का बिजनेस में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, अगर आप होलसेल बिजनेस करते हैं मिनिमम 1 लाख रुपए लगाना पड़ेगा और 1 लाख से उसके ऊपर भी जितना लगाना चाहते हैं उतना लगा सकते हैं, क्योंकि ये होलसेल बिजनेस में मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट करना ही पड़ेगा आपको। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं यहाँ पर कितना प्रॉफिट होता है। तो जूता चप्पल का बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट होता है ये जान लेते हैं। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ 25% मार्जिन लेकर चलेंगे तो सीधा सीधा अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं तो 1 लाख का 25% सीधा 25,000 होता है। अब ये 25,000 आप एक दिन में भी कमा सकते हैं, एक हफ्ते में कमा सकते हैं, एक महीने में कमा सकते हैं। आपके सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया और 1 लाख का माल एक ही दिन में बेच दिया तो आपको सीधा सीधा 25,000 का शुद्ध प्रॉफिट होगा। तो वहाँ पर आप क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में महीने का बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। आप कैसे मंगाएं? अब दोस्तों, आप मेन क्या होता है, आप मंगाएं कैसे? तो डायरेक्ट आप वहाँ जाकर बात कर सकते हैं या फ़ोन से बात कर सकते हैं। अब आप दिल्ली जा कर के होलसेल मार्केट जहाँ पर है सदर बाज़ार, तो वहाँ पर जा कर के अच्छा सा जूता चप्पल का दुकान लेकर के आप वहाँ से बात करके होलसेल रेट में आप अपने पास लेके आ सकते हैं। और अगर पहली बार अगर होलसेल का बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का वैरायटी देखना पड़ेगा, वैरायटी कैसे है उसके हिसाब से आपको मंगाना पड़ेगा। और अगले बार से आप क्या करेंगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ला करके सिर्फ आपसे फ़ोन से बात करेंगे और वो आपके तक पार्सल करके पहुँच जाए। किससे संपर्क करें? तो दोस्तों, अगर आपको वहाँ पर लोकल दुकान से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, इंडिया मार्ट के वेबसाइट में जा करके कॉन्टैक्ट करेंगे। तो इसको कैसे करना है यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक डेमो दिखा देता हूँ आपको कैसे इंडिया मार्ट के वेबसाइट में सर्च करना है। तो चलिए बता देता हूँ आपको संपर्क किससे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल खोल लेना। गूगल में क्या करना है, इंडिया मार्ट करके लिख लेना है इस तरह से, इंडिया मार्ट। और इस तरह से करने के बाद इसको सर्च कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में देख लेते हैं, इंडिया मार्ट, इंडिया मैन्युफैक्चरर सप्लायर एंड एक्सपोर्टर करके है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा है इंटर प्रोडक्ट एंड सर्विस नेम। तो सपोज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऑनियन कर देता हूँ, ऑनियन होलसेलर। तो यहाँ पर ऑनियन होलसेलर आ गया। जैसे इसको क्लिक करूंगा, सर्च करूंगा तो आपके सामने बहुत से सप्लायर का नेम आ जाएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट सप्लायर करके इस तरह से आ रहा है। तो आप किसी भी सप्लायर को क्लिक करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी सप्लायर को करने का। किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले दोस्तों, खुद का एक दुकान होना चाहिए। दुकान मेन रोड में होना चाहिए, लोगों को दिखे, सजा हुआ हो, जहाँ जूता चप्पल बिकता है करके, तो लोग आपके पास खुद दौड़ के चले आएंगे। जितना आप अपने दुकान का सजाएंगे, दिखाएंगे, उतना ही आपके पास कस्टमर आएंगे। दूसरा, एक गोडाउन होना चाहिए जहाँ पर आप चप्पल को रख रखाव कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको गोडाउन लेना पड़ेगा। और तीसरा है दोस्तों जीएसटी नंबर। हम गवर्नमेंट को जीएसटी पेमेंट करते हैं, टैक्स पेमेंट करते हैं, उसके लिए आपको एक जीएसटी नंबर रहता है जिसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे। तो इसी के हिसाब से आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर लेना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो खुद अप्लाई कर सकते हैं या किसी सीए या तो अकाउंटेंट की मदद ले सकते हैं। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता। ये 2 से 3 दिन में आसानी से आज मिल जाता है। और लास्ट है दोस्तों, कम से कम एक स्टाफ जरूरी है। अगर आप होलसेल बिजनेस करते हैं तो आपकी दुकान को देख रेख के लिए, वसूली के लिए, बैंकिंग काम के लिए आपको कम से कम एक स्टाफ रखना जरूरी होगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।